तो चलिए राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की अब बात करते हैं। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही आज भी शुरू होगी। गृह शिक्षा, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, जल संसाधन, सहकारिता, आपदा प्रबंधन, परिवहन, युवा मामले एवं खेल, ऊर्जा, उच्च शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, इसके अलावा पर्यावरण विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे और सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा भी जारी रहेगी। पंचायती राज विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी, ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी और सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राजस्थानी भाषा को राज्य की राजभाषा बनाने समेत तृतीय भाषा के रूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जोड़ने के संबंध में ध्यानाकर्षित करेंगे। विधायक कालीचरण सराफ का भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मालवीय नगर क्षेत्र से निकलने वाले खुले नाले में कचरा समेत अपशिष्ट आदि डाले जाने के कारण हो रही परेशानी के संबंध में ध्यानाकर्षण उनका है। नगरीय विकास मंत्री करेंगे उनका ध्यानाकर्षित राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2023 और प्रभारी मंत्री रखेंगे विधेयक के सदन के पटल पर। और चलिए रुक करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान का, जो कि इस वक्त विधानसभा के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ के हैं। ऐश्वर्य, आज भी विधानसभा की जो पूरी कार्रवाई है उसमें जनता के मुद्दे तो उठेंगे ही, जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी, लेकिन अनुदान की मांगों पर चर्चा और अलग अलग विभाग जितने भी हैं और जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर भी आज चर्चाओं का दिन रहेगा। लेकिन इसके अलावा और क्या खास रह सकता है, क्योंकि कल भी कई विधेयक सदन के पटल पर आए? देखिए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज बेहद महत्वपूर्ण विभाग है और ग्रामीण विकास पंचायती राज ही एक ऐसा महकमा है जिससे कि पूरे राजस्थान में सरकार की छवि पेश होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है। वह इकाई होती है जिस इकाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहीं से एक मैसेज जाता है। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमे के अंतर्गत क्या कुछ विकास हुए हैं और क्या कुछ हुआ है, इनको लेकर बातचीत की जाएगी। हालांकि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं भी होती है, केंद्र से भी अच्छा खासा पैसा आता है, लेकिन पैसे का यूटिलाइजेशन किस लिहाज से हुआ है और किस क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है, इसको लेकर यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक अपनी बात रखेंगे तो विपक्ष के विधायक है वो अपनी दलील भी देंगे। कल एक और महत्वपूर्ण विभाग था, जिस तरीके से ग्रामीण विकास है इस तरीके से शहरी विकास है। तो कल स्वायत्त शासन विभाग को लेकर चर्चा थी। कल देर रात तक ये चर्चा चली। शांति धारीवाल के जब जवाब आए तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने क्या कुछ दिया है, जो पिछली सरकार की तुलना में उन्होंने अपने आप को बेहतरीन बताया। और सबसे खास बात वहां पर जो हुई उसका मैं यहाँ पर जिक्र जरूर करना चाहूंगा। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, हमारे पीछे की तरफ ये बिल्डिंग्स दिखाई देती है, ये बिल्डिंग्स राजस्थान आवासन मंडल की एक खास पहचान है। और उन्होंने सर्वाधिक अगर किसी की तारीफ की वो हाउसिंग बोर्ड की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड एक तरफ बंद होने जा रहा था और आज हाउसिंग बोर्ड की एक बेहतरीन पहचान बनी है, देश में पहचान बनी है। और जयपुर में पहले कहा जाता था कि सिर्फ घर बनाता है, अब लेकिन घर नहीं, अब जो हाउसिंग बोर्ड ने विकास के कार्य करवाए हैं, चाहे भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब हो या विधायकों की ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं ये हो, या फिर अन्य जो मानसरोवर का जो पार्क है, जिस पार्क को लेकर शांति धारीवाल ने अशोक लाहोटी को भी कहा, इस तरीके से तारीफ हुई। तो स्वायत्त शासन महकमा है, यूडीएच महकमा है, यूडीएच महकमे को लेकर कल देर तक चर्चा चली थी। लेकिन आज जो है, आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज के तहत चर्चा होगी, क्योंकि ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमे के तहत कौन कौन से गाँव में क्या कुछ विकास हुआ है, कहाँ क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, और छोटी छोटी जो योजनाएं होती है वो ग्रामीण विकास स्तर की होती है, उनमें स्वयंसेवी संस्थाएं का क्या हिस्सा है। इन तमाम चीजों के पर अगर हम विधानसभा के पर अगर बात करते हैं तो विपक्ष अपनी ताकत दिखा रहा है। आज से जनाक्रोश रैलियां फिर से शुरू हो गई है। सतीश पूनिया भरतपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर अपनी ताकत दिखा रही है। अब देखना होगा, एक और बेहद महत्वपूर्ण जो बात है वो आज सदन में उठेगी, वो उठेगी ईडब्ल्यूएस का प्रकरण। ईडब्ल्यूएस जो है वो इसलिए उठेगा कि उसमें आज भी अभी भी कई विसंगतियां हैं। तो ईडब्ल्यूएस को लेकर कई विधायक, अब हालांकि सीपी जोशी क्या व्यवस्था देते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज जो सदन की कार्रवाई है वो महत्वपूर्ण होगी। और ग्रामीण विकास पंचायती राज तो तय मानकर चलिए देर रात तक आज विधानसभा चल सकती है।
ऐश्वर्या, लेकिन इसके अलावा देखिए कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे बिंदु भी है जिसको लेकर बहुत लंबे समय से आंदोलन एक वर्ग कर रहा है। भले ही बात वकीलों की हो, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर, उसके बारे में भी जानकारी आई थी कि 15 मार्च से कुछ उसका एक जो हलचल है वो विधानसभा के अंदर नजर आ सकती है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ अपडेट मिल पाएगी। और उसके अलावा दूसरा राइट टू हेल्थ को लेकर भी, जहाँ चिकित्सक दो फाड़ हो गए हैं, लेकिन अब उसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि उसको विधानसभा में लेकर आना है। उसको लेकर क्या लगता है, क्या स्थितियां बन सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले दिनों में स्थितियां जो भी बने, लेकिन राइट टू हेल्थ जो है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। उसकी जो मंशा है सरकार की, उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है वो अपनी जगह है, सरकार ने अपना मंतव्य साफ कर दिया है। सरकार भी चाहती है वकीलों की बहबूदी के लिए, सरकार हमेशा सोचती भी है। हालांकि इन सब के बीच पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की भी अब डिमांड होने लगी, अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिल की जो बात करूँ कि राइट टू हेल्थ जो बिल है, यदि राइट टू हेल्थ आता है तो ये भी तय मानकर चलिए कि राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसमें कि एक आम आदमी है वो इस चीज़ को लेकर तकलीफ महसूस नहीं करेगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो स्थितियां बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक स्थितियां ऐसी होती थी कि जब सरकारी अस्पतालों में पर्ची लेकर जब मरीज के परिजन चक्कर काटा करते थे तो पैसे खत्म हो जाया करते थे, तो शहर में आकर किसी से पैसे मांगते थे, वो पैसे भी खत्म हो जाते थे, तो गहने और जेवर तक बेचने की नौबतें आ जाती थी। इस बात को सत्ता पक्ष के विधायक भी मानते हैं, विपक्ष के विधायक भी मानते हैं। हालांकि खामियां विपक्ष गिनाता है, जो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी पूर्ण भी करता है, लेकिन जब राइट टू हेल्थ आएगा तो आप ये मानकर भी चलिए कि राइट टू हेल्थ लोगों के लिए बेहतरीन होगा। हालांकि डॉक्टरों की भी अपनी अलग बातें हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसमें कुछ पेचीदगियां हैं, उन्हें दूर किया जाए। यही कारण है कि सेलेक्ट कमेटी तक गया। सेलेक्ट कमेटी के दौरान विधायकों ने अपनी बात रखी, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो अपनी बात रखें, लेकिन इन सब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद MBBS डॉक्टर हैं। वो अपनी डॉक्टरों की जमात से अगर जुड़े रहते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ भी बंधे हुए हैं, तो उन्होंने भी दोनों पक्षों की बात कल सेलेक्ट कमेटी की बैठक में की। जितेंद्र सिंह के कई सुझाव अच्छे भी आए। अब जो सदन में रखा गया है, जो सेलेक्ट कमेटी की जो बैठक की जो मिनट्स हैं या उसमें जो तय किया गया सदन में रखा गया है, अभी उसे बता नहीं सकते कि क्या कुछ तय हुआ है। ये जब बिल पास होगा तब पता चल पाएगा। लेकिन डॉक्टर जो हैं उनके साथ बातचीत और संवाद सरकार के स्तर पर जारी है। अब हम आज की विधानसभा की पर वापस अगर बातचीत करते हैं तो आज क्या कुछ रहता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ तस्वीरें कल ऐसी नज़र आई जिन पर की सोचना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार दिखी है, सरकारों में इस तरीके की तस्वीरें आती है। लेकिन दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल के लिए जो बात कही, या शांति धारीवाल ने जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने उन तमाम चीज़ों को इग्नोर किया। उस दौरान भी दिव्या मदेरणा बोलना चाह रही थी, व्यवधान भी किया, तो उस वक्त आसन पर बैठे सभापति राजेंद्र पारीक ने चुप भी करा दिया। अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज में क्या कुछ देखने को मिलेगा, बात देखेंगे। रमेश मीणा इस महकमे के मंत्री हैं, वो बेहद इंटेलिजेंट मंत्री माने जाते हैं। वो तमाम चीज़ों को सुनेंगे, सुनने के बाद जवाब भी देंगे। हालांकि अलग चीज़ें हैं, विपक्ष अपनी बातें कहता है और हम थोड़ी देर बाद रूबरू भी होंगे, देखेंगे भी कि जो डॉक्टर्स का जो मुद्दा है राइट टू हेल्थ, उसको लेकर मंत्री क्या बोलते हैं। कोशिश करेंगे प्रसादी लाल मीणा से भी बातचीत करने की। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया।